हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक अ प्लैनेट रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि ये जो मर्क्यूरी, लॉर्ड मर्क्यूरी अभी रेट्रोग्रेड फेज में आए हैं 5 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक ये रेट्रोग्रेड में ही रहेंगे। एंड उसके बाद 28 अगस्त के बाद ये लॉर्ड मर्क्यूरी डायरेक्ट जाएंगे। ठीक है, तो इस रेट्रोग्रेड फेज में, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड फेज में आपके लाइफ में कौन से वो अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ रही हैं, कौन से अनएक्सपेक्टेड न्यूज को आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसी के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। और आपको इस रीडिंग को देखना कैसे है, आपको रीडिंग को प्लैनेट्स को चूज करके देखना है इंट्यूटिवली। ठीक है, तो आप लोग प्लीज स्क्रीन पर फोकस करते रहें। प्लैनेट नंबर 1 आ रहा है यहाँ पर वीनस, एंड प्लैनेट नंबर 2 आ रहा है यहाँ पर जुपिटर। इनमें से एक प्लैनेट आपको इंट्यूटिवली चूज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लो, आपको फाइल सिलेक्शन का अलग से टाइम स्टैम्प दिख जाएगा। उस सेक्शन में जाकर आराम से इंट्यूटिवली फोकस करके आप एक प्लैनेट सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद सिलेक्टेड प्लैनेट के साथ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आपको अपनी आपका जो रीडिंग है वो भी आपको मिल जाएगा। राइट, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटिफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल का हिस्सा बन जाइएगा, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी वीनस प्लैनेट को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, आपके लिए शुरू करेंगे देखना कि इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड फेज में आपके लाइफ में कौन से अनएक्सपेक्टेड न्यूज को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन से अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ रही हैं इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड फेज में। कब से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड फेज में हैं, आए हैं, एंड कब तक ऐसे ही रेट्रोग्रेड में रहने वाले हैं मर्क्यूरी प्लैनेट। अगर आपको जानना है तो इंट्रोडक्शन आप सुन सकते हो, स्पेशली टॉपिक ब्रीफिंग सेक्शन में जाकर आप सुन सकते हो। ठीक है, वहां पर मैंने अच्छे से बता के रखा है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर द यूनिवर्स, थैंक यू फॉर द डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। सबसे पहले मैं मेजर एक एनर्जी, ओवरऑल एक एनर्जी चेक करूंगी मेजर अरकाना कार्ड से। प्लीज मुझे गाइड कर दिए फॉर माय पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच। चलो, चैरियट, जजमेंट, हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। बेसिकली मेरे पाइल नंबर 1 वालों को यहाँ पर मदर यूनिवर्स ऑल्टरनेटिव रास्ते, वे आउट जो है, जिसको हम वे आउट बोलते हैं, वो दिखाया जा रहा है। किसी भी एरिया रिलेटेड अगर आप लोग स्टक महसूस कर रहे थे, किसी भी एरिया में आप लोग ऑब्स्टेकल महसूस कर रहे थे, कोई भी दरवाजा, कोई भी वे आउट आपको नहीं दिख रहा था, इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड फेज में आपको वे आउट दिखने लगेगा कि ये काम आगे बढ़ाने के लिए और भी कौन से ऑल्टरनेटिव वेज हैं। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ये काम सिर्फ इसी वे से किया जा सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलर वे अभी ब्लॉक्ड है, या फिर ये इस पर्टिकुलर वे में कुछ हलचल नहीं हो रही है, और आप बहुत भगवान जी से आपने प्रे किया कि भगवान जी इस काम को आगे बढ़ा दीजिए, या फिर इस स्टक एनर्जी से हमको कोई रास्ता दिखा दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके, तो ये वो रास्ता आपको दिखाने वाले हैं भगवान जी।
इसी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में। हो सकता है ये अनएक्सपेक्टेडली इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसी मंथ में इन्हीं जो भी टाइम पीरियड चल रहा है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, जब तक रहने वाले हैं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में, इसी टाइम पीरियड के अंदर विद इन 28 ऑफ अगस्त आपको ये रास्ता दिख जाएंगे, आपको ये रास्ता मिल जाएंगे। ये शायद आपको पता नहीं था या फिर ये शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, आपको भगवान जी पर भरोसा है कि स्टेबिलिटी तो मिलके रहेगा, सिक्योरिटी तो मिलके रहेगी, आगे तो हम बढ़ के रहेंगे, चाहे आज नहीं तो कल। हो सकता है आप इस एनर्जी में हो या फिर इस एनर्जी में थे, एक सरेंडरिंग एनर्जी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और शायद इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका कोई तो एक दरवाजा है जो कि ओपन हो रहा है, ठीक है, जो आपको अब तक दिख ही नहीं रहा था कि ये दरवाजा भी मेरे लिए अवेलेबल था, या फिर ये काम ऐसे भी हो सकता था। ओके, आपको आगे बढ़ाने के लिए वो रास्ते दिखाए जाएंगे अनएक्सपेक्टेडली। जहां से एक्सपेक्ट नहीं करोगे वहीं से रास्ता दिखाई देने वाला है। जो ऑल्टरनेटिव वेज आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस काम को करने के लिए, वो ऑल्टरनेटिव वेज आपको दिख जाएंगे। ओके, अगेन मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल आपको नहीं सुनना है और लगता है कि एग्जाम्पल एक टाइम वेस्ट है, देन प्लीज़ आप स्किप कर सकते हो। और क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि ये चैनल सबके लिए है, तो मैं चाहती हूँ अच्छे से गाइड करना ताकि एग्जाम्पल से वो एसेंस लोग ले सके, ठीक है, और समझ सके कि एक्चुअल में उनको करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में। ओके, तो एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ। सपोज आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए हो, आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे और वो लोन वहां से बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी, बार बार बात आगे बढ़ के स्टक हो रही थी। और जस्ट बिकॉज वो लोन नहीं मिल रही थी, आपका कंप्लीट जो काम है वो भी स्टक होके पड़ा है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप बहुत भगवान जी को प्रे कर रहे थे कि पैसे मिल जाए, कैसे मिलेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, अचानक से आपके कोई पुराने दोस्त के कॉल आ सकते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन। ओके, हो सकता है कि बहुत सालों बाद उनसे आप मिल रहे हो या फिर कॉल पे बात कर रहे हो, और एंड बात करते करते उनको आप कंप्लीटली जो भी हैं आपकी ज़िंदगी में चल रहा है वो सब कुछ आपने शेयर कर दिया, और अचानक से उन्होंने आपको बोल दिया कि अरे टेंशन की क्या बात है, चलो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइडिया, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, या फिर ये जो पैसे हैं मैं अभी दे देता हूँ तो मुझे बाद में दे दो। तो अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। अभी और एक बात, ये एग्जाम्पल बहुतों के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, आई नो, ठीक है, लेकिन एसेंस को लेना है, जीस्ट को लेना है, ठीक है, इस एग्जाम्पल से। ओके, और अपने तरीके से आप सजा लो, मैं बस समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से गाइडेड हो पाओ और आगे बढ़ पाओ, ठीक है, समझ पाओ। तो बेसिकली ये मेजरली होने वाली है, कोई तो अनएक्सपेक्टेड वे, कोई अनएक्सपेक्टेड दरवाजा आपके सामने ओपन हो रहा है आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपने प्रे किया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए और भी देखते हैं यहां से क्या आ रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड फेज में मेरे पाइल नंबर 1 को जो मिलने वाला है। द मेडेलियन, द विलेज। ओह माय गॉड, एज अबव सो बिलो की यहाँ पर एनर्जी है। एज अबव सो बिलो की यहाँ पर एक ब्यूटीफुल एनर्जी बन रही है। यस, आपकी प्रेयर्स मैनिफेस्टेड हो रही हैं, आपने प्रे किया था वो मैनिफेस्टेड हो रही हैं, ठीक है। आपने जो भी रूट जो भी बीज आपने बोया था उसी को लेकर कुछ ग्रो होता हुआ आपको दिखेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल इसी पीरियड में वो जो भी चीज़ है वो कंप्लीटली ग्रो हो जाएगा, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो भी आप ग्रो कराना चाहते हो ये अनंत है, इसका कोई एंडिंग नहीं है। जैसे कि सक्सेस अनंत होता है, वो जो भी आप प्रे करो वो भी अनंत ही है, ठीक है। मतलब जो भी आप बीज बो रहे हो कुछ बनाने के लिए, वो बनना ही एंड रिजल्ट नहीं है। अगर ये कोई बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल, अगेन, ठीक है, अगर ये कोई बिजनेस है
तो बिजनेस का बनना, बिजनेस का क्रिएटेड, को क्रिएटेड होना ही एंड रिजल्ट नहीं है, राइट? उस बिजनेस में सक्सेस देना, देखना, आगे बढ़ना, वो होता है सक्सेस, वो होता है प्रोग्रेस, राइट? और इस प्रोग्रेस का, इस सक्सेस का कोई एंडिंग नहीं है। ये चीज मुझे साफ यहाँ पर दिख रही है। तो एज अबव सो बिलो की यहाँ पर एक एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ। आपका कोई प्रेयर, ताकि आपने जो बीज बोया है उसको आप आगे लेकर जा सको, उसमें एक उसमें कुछ तो ग्रो हो सके, इसके लिए वो चांसेस, अनएक्सपेक्टेड चांसेस बन रहे हैं। कॉमिक है यहाँ पर आपके लिए, रिवर है यहाँ पर आपके लिए। अनएक्सपेक्टेडली इमोशनली सुकून, ठीक है, या फिर इमोशनली एक हैप्पीनेस, अंदर से पीस ये महसूस करोगे। और ये अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है, ये अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है कि आप जिस भी चीज को लेकर इतना ज्यादा टेंशन में आ रहे थे, आपका जैसे कि वो टेंशन है वो मदर यूनिवर्स शेयर कर रही हैं। उस टेंशन को थोड़ा सा कम करने के लिए ये चांस बन रहे हैं। ये जो भी ग्रो करवाने के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, वहां से कुछ ना कुछ आपको दिखेगा, जरूर दिखेगा। और उसको देखकर आपके मन में एक शांति आने वाली है कि चलो हो रहा है, चलो काम, ये स्टक एनर्जी से हम बाहर आ रहे हैं, कहीं पर तो पहुंच रहे हैं। ओके, चलो और भी देखते हैं आपके लिए स्पिरिट से गाइडेंस क्या है। आपसे स्पिरिट्स क्या कहना चाहते हैं। इमोशनल हीलिंग, यस, मैंने वही कहा सी कि इस जो भी कुछ इस कार्ड से आया है, इस मैसेज को आपके स्पिरिट गाइड्स फिर से जैसे कि एक मोहर लगा रहा है, ठीक है, कि जी आपके इमोशनल हीलिंग, इमोशन जो पीस है वो आप देखने वाले हो। वो आए हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर आए हैं आपको बताने के लिए कि एक शांति आप महसूस करोगे इस टाइम पीरियड में। जैसे कि आपके जिंदगी में, आपके इनर सेल्फ में, आपके इमोशन में शांति, पीस रिस्टोर हो रही है। सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे अगेन यहाँ पर महसूस हो रही हैं कि कुछ ना कुछ शुरू हो रही हैं। कोई काम आपका जो भी अटक गया था वो काम शुरू हो रही है, क्योंकि एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट में आप आ रहे हो, एक न्यू साइकिल में आप आ रहे हो। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए ये लिटरल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऑफिशियल कोई पेपर, ठीक है, कोई न्यू पेपर, कोई रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट, कोई रिन्यू होने वाला है, कुछ ना कुछ तो है जरूर, ठीक है, जो कि रिन्यूड हो रही है अनएक्सपेक्टेडली। ओके, किसी के साथ, जैसे कि मैंने एग्जांपल देकर कहा कि अचानक से किसी दोस्त के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ओके, अचानक से आपके दोस्त आपको कॉल करके बोल रहे हैं कि मेरे लिए काम करोगे, और आपको एक बहुत ह्यूज एक अबांडेंट ऑफर, अबांडेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको दे रहे हैं आपके दोस्त। अचानक से अनएक्सपेक्टेडली कुछ सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर आप साइन करोगे इस टाइम पीरियड में। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, पास्ट लाइफ किसी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी था, अभी भी कहीं ना कहीं लेन देन बाकी थी, वो इस टाइम पीरियड में फुलफिल हो रही हैं। जैसे कि वो एग्जाम्पल ही ले लो, ठीक है, जहां पर मैंने कहा कि अचानक से आपके दोस्त कॉल करके आपको पैसे दे देंगे, मतलब इनके साथ कोई लेन देन बाकी थी, और इस जन्म में इनके साथ दोस्ती इसी वजह से हुआ था क्योंकि ये टाइम आपकी जिंदगी में जब आएगी, ये जब टाइम आप देखोगे अपनी जिंदगी में, तब वो दोस्त आपको कॉल करेंगे, कॉल करके ये जो भी प्रॉब्लम है इससे वो आपको बाहर आने में हेल्प करेंगे। इनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट था बेसिकली इस जन्म का। तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इस टाइम पीरियड में अनएक्सपेक्टेडली रिवील भी होगा एंड फुलफिल भी होगा, ठीक है। चलो जी, अभी और भी कार्ड्स देखते हैं।
Page of Swords, Seven of Wands, Unexpected News, Knight of Cups, क्या बात है, The Moon, यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स, यहाँ पर अगर आप लोगों में से कोई जर्नलिंग करते थे, स्क्रिप्टिंग करते थे, ठीक है, या फिर विजुअलाइज करते थे, मैंने ऑलरेडी बताया एज अब सो बिलो कि यहाँ पर एनर्जी भी है, और उन्हीं चीज़ों के ऊपर अगर किसी से आपने बात किया था, और यहाँ पर अगर आपके फैमिली मेम्बर, आपके और भी जो दोस्त हैं या फिर और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको कहा था कि ये सब मत सोचो, या फिर ये बहुत डिस्टेंट ड्रीम है, ये इजी नहीं है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इसके लिए नहीं बने हो, आपके ड्रीम को, आपके मैनिफेस्टेशन को, आपकी इमेजिनेशन को बहुत लोगों ने यहाँ पर डाउट किया, तो अभी आपका टाइम आ रहा है। अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसा समय जहां पर आपको दिखाया जाएगा मदर यूनिवर्स से कि नहीं, आपने गलत नहीं किया है, आपने जो भी सपने देखे हैं, आपने जो भी जिनसे भी आपने प्यार किया है, ठीक है, अगर ऑलवेज आपको दिल से या फिर इंट्यूटिवली आपको लगता आया है कि यस दिस इज द पर्सन, या फिर दिस इज इट, यही मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर इसी चीज की तरफ मुझे पुल महसूस होता है, लेकिन लोगों ने बहुत डाउट किया, लोगों ने बहुत डिमोटिवेट किया, इस टाइम पीरियड में अनएक्सपेक्टेडली मदर यूनिवर्स आपको किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि नो, यू आर नॉट रॉन्ग, आपने जो सपने देखे हैं वो इसीलिए देखे हैं क्योंकि वो आपसे वो हासिल हो सकता है। सो सपनों को डाउट मत करें, बेशक रोमांटिसाइज करें, आप अपने जो भी सपनों को आप रोमांटिसाइज करते हो, बेशक रोमांटिसाइज करें, क्योंकि भगवान जी, मदर यूनिवर्स आपके साथ है, ये मदर यूनिवर्स आपको दिखाने वाली है। ओके, ऑल्सो यहां पर आपको बोला जा रहा है बी क्यूरियस, ठीक है, जितना हो सके क्यूरियस रहो, आपकी क्यूरियोसिटी आपको उन इंफॉर्मेशन तक लेके जाने वाली हैं जो इस टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ऑल्टरनेटिव वेज देखने के लिए, ऑल्टरनेटिव वेज रिकॉग्नाइज करने के लिए। अचानक से कुछ बुक्स आपके सामने आ सकते हैं तो पढ़ो, अचानक से कुछ ब्लॉग आपके सामने आ सकते हैं तो पढ़ो, अचानक से कोई रील्स आपके सामने आ रहे हैं तो देखो, कितना भी शुरू शुरू में आपको बोरिंग लगे, लेकिन देखो, कंप्लीट पूरा करो उस रील को, पूरा करो उस ब्लॉग को पढ़ना, पूरा करो उस बुक को पढ़ना, उसी में से आपको दिख जाएंगे, उसी में से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ फैक्ट्स एंड आइडियाज आपको मिल जाएंगे, जिससे बेसिकली आपकी ये जो स्टक एनर्जी है इससे आप बाहर आ जाओगे। ओके, अगर बात ऐसी है कि रिसेंटली आपको कहीं से कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर कोई जॉब में सिलेक्शन नहीं हुई है, ठीक है, और वो आपका ड्रीम जॉब था, और आपने भगवान जी से पूछा था कि भगवान जी क्यों मेरे लिए ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे ड्रीम जॉब में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर मेरे ड्रीम कॉलेज में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका वो जो क्यों है वो आपको दिखाया जाएगा। मतलब क्या है कि ऑल्टरनेटिव कुछ वेज अवेलेबल हो जाएंगे जो आपके ड्रीम जॉब या फिर ड्रीम कंपनी, ड्रीम कॉलेज से भी बेहतर हैं। आपका ड्रीम ये है ना कि आप सक्सेसफुल हो सको, आप अबांडेंट हो सको, आपका करियर प्रॉस्परस हो सके, तो वो आपका करियर, आपके सपने कहाँ पर फुलफिल हो सकते हैं वो मदर यूनिवर्स को पता है, उन्हीं वेज को आपको दिखाया जाएगा इस टाइम पीरियड में। और आपने जो भी पास्ट में ब्लॉकेज देखा है, जो भी पास्ट में रिजेक्शन देखा है, वो सब कुछ जैसे कि रिकवर होने वाली है, हीलिंग होने वाली है। आप उस मेक सेंस वाली एनर्जी में आने वाले हो कि थैंक गॉड वो हुआ था, मुझे अब कोई दुख नहीं है कि वो हुआ है, क्योंकि उसके बदले में जो एक रिप्लेसमेंट मदर यूनिवर्स ने दिया है वो बढ़िया रिप्लेसमेंट है। शायद वो हम खुद भी सोचते तो ऐसा रिप्लेसमेंट नहीं मांग सकते थे, राइट? किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे पोइट्री लिखना या फिर स्टोरी राइटिंग करना, कंटेंट क्रिएटर होना, ठीक है,
ऐसे सपने मुझे दिख रहे हैं कि आपको, आपका ऐसा कोई सपना है कि आपको ऑथर बनना है, ओके, आपको पोएट बनना है, या फिर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, आपको कंटेंट राइटर बनना है। और हो सकता है कि भगवान ने आप सॉरी आपके आसपास के लोगों ने आपसे कहा है कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बहुत ह्यूज ड्रीम देख रहे हो, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, ये थोड़ा सा अनरीचेबल है। अभी मदर यूनिवर्स दिखाएंगे आपको कि वो अनरीचेबल नहीं है, वो वेज आपको दिखा देंगे। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। चलो अभी यहाँ से देखते हैं कुछ। लास्टली कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स। गाइस, ये जो फुल मून आ रहा है 19 अगस्त को, प्लीज इस फुल मून के साथ जुड़िए, ठीक है? प्लीज इस फुल मून के साथ जुड़िए। पैशन, आपके अंदर का जो पैशन है, जस्ट बिकॉज इस ब्लॉकेज की वजह से या फिर लोगों की बातों की वजह से, डिमोटिवेशन की वजह से, या फिर रिसेंटली अगर कहीं से सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजेक्शन मिला, कुछ फेलियर मिला, उसकी वजह से अगर ये पैशन कम हो रहा था, गिव अप की सिचुएशन में आप आ रहे थे, वो पैशन फिर से इग्नाइट किया जाएगा। फर्टिलिटी किसी किसी के लिए इस टाइम पीरियड में आ रही है, बहुत फर्टाइल रहोगे। ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ये प्रूव किया जाएगा इस टाइम पीरियड में कि कोकून से बटरफ्लाई बनना ये प्रोसेस ही है, ये प्रोसेस का पार्ट ही है। कोकून कभी कोकून बनकर नहीं रहता है, ओके? कोकून से बटरफ्लाई बनना ये प्रोसेस है, और अगर आप अभी कोकून में, अब तक कोकून में थे, तो आपको वो झलक दिखाया जाएगा कि आप भी बटरफ्लाई बनना डिजर्व करते हो, एंड इट्स ऑल इन द प्रोसेस। इंस्पिरेशन, न्यू वेज, न्यू रास्ते ओपन हो रहे हैं आपके लिए। फिनेंशियल हेल्थ भी यहाँ पर बेहतर होता हुआ मुझे दिख रहा है। फिनेंशियल कोई हेल्प आपको मिल रहा है, कोई लोन या फिर कोई कुछ अप्रूवल, कोई स्टक पैसे आपको इस टाइम पीरियड में मिल सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल डियर माय ब्यूटीफुल सोल्स। यहीं पर मैं आपकी रीडिंग को टर्मिनेट करती हूँ। अगर अच्छी लगी है आपकी रीडिंग, देन ऑफ कोर्स लाइक कर दीजिएगा। अगर इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स आप किसी के साथ भी शेयर करना चाहते हो, तो इस रीडिंग को ज़रूर उस पर्सन के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर मेरी एनर्जी के साथ एक डिवाइन कनेक्शन आपको महसूस होती है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी जुपिटर प्लैनेट को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। यहाँ पर आपके लिए क्या देखूंगी मैं कि इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड फेज में आपके लाइफ में कौन से अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ रही हैं जिसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कौन से अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ को आप विटनेस करने वाले हो अपने लाइफ में इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड फेज में। अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में कब गए हैं, कब इस रेट्रोग्रेड फेज से बाहर आने वाले हैं, डायरेक्ट होने वाले हैं, मैंने बता के रखा है इंट्रोडक्शन में। टॉपिक ब्रीफिंग सेक्शन में जाकर आप सुन सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। ओके, शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय पाइल नंबर 2। सबसे पहले मैं मेजर अरकाना कार्ड से देखूंगी मेजर एनर्जी क्या है, मेजर कौन सी एनर्जीज को आप विटनेस करने वाले हो इस टाइम पीरियड में अपने लाइफ में। कौन से अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, कौन से अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ को मेरे पाइल नंबर 2 अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू। सन, क्या बात है। ओके, सन, चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये अगस्त का ही कार्ड है।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है गाइस। आप कंप्लीटली एक न्यू पर्सन में बदल रहे हो, आप कंप्लीटली एक न्यू पर्सन में आ रहे हो सकता है काफी टाइम से कुछ छोटे मोटे चेंजेस आप अपने अंदर महसूस कर रहे थे। ओके, जैसे कि टेस्ट चेंज होना, राइटिंग हैंड राइटिंग चेंज होना, जो परफ्यूम आपको कल तक अच्छी लगती थी वो परफ्यूम अब और अच्छा नहीं लगता है आपको। ओके, अगर आपको मीठा खाना बहुत पसंद आता था तो हो सकता है कुछ टाइम पहले से आपको तीखा खाना बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, कलर्स फॉर दैट मैटर, कलर्स के साथ भी आप बहुत कनेक्टेड हो रहे हो, आई कैन सी। एंड हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा सनफ्लावर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो। सनफ्लावर खरीदना या फिर आपके सामने काफ़ी बार सनफ्लावर आ रही हैं। कोई फ्रेंड आपको जीआईएफ भेज रहे हैं अचानक से, और उस जीआईएफ में कहीं ना कहीं सनफ्लावर है। अचानक से बार बार आपको सनफ्लावर दिखाया जा रहा है, क्योंकि यस वो एक न्यू चेंज, एक न्यू साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आने वाला है, और उसी रीजन के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है यहाँ पर। तो इस टाइम पीरियड में कोई एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आपके जिंदगी में आ रही है, एंड ये अनएक्सपेक्टेड चेंज इज फॉर द बेटर, ट्रस्ट में, इज फॉर द बेटर। ठीक है, जैसे कि एक साइकिल इस टाइम पीरियड में कंप्लीट होगी, एंड एट द सेम टाइम एक न्यू साइकिल शुरू होने की प्रिपरेशन भी शुरू होगी। तो जब ऐसा होता है ना, एक साथ कोई साइकिल भी कंप्लीट हो रहा है एंड एक साथ कोई न्यू चैलेंज, कोई न्यू बिगिनिंग भी शुरू हो रहा है, तो थोड़ा सा डिलेमा होता है, सबके अंदर होती है। ठीक है, ये कॉमन बात है। तो वो फीलिंग मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यस, मेजरली इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड फेज में अनएक्सपेक्टेड क्या हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड एक चेंज आ रही है। अनएक्सपेक्टेडली कोई प्लान्स बन रही हैं, अनएक्सपेक्टेड प्लान्स मुझे यहाँ पर बन रहे हैं। जैसे कि अनएक्सपेक्टेडली आपको ऑफिस से कॉल आ सकता है कि आपको बाहर भेजा जाएगा एक डील क्रैक करने के लिए, या फिर एक डील को हैंडल करने के लिए, क्लाइंट को हैंडल करने के लिए। अचानक से अनएक्सपेक्टेड प्लान से, ये जो भी अनएक्सपेक्टेड प्लान्स इस टाइम पीरियड में बनेगी ना, इस प्लान से आपको फायदा बहुत होगा भाई। ठीक है, अचानक से ऐसा हो सकता है कि आप जॉब ढूंढ रहे हो और इस टाइम पीरियड में एक ऐसा जॉब मिल जाए आपको, बहुत अबांडेंट जॉब है, लेकिन आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, रिलोकेट होना पड़ेगा कहीं और, लेकिन बहुत अबांडेंट जॉब है। तो ऐसे कुछ प्लान्स, ऐसे कुछ ट्रैवल प्लान्स हो सकता है, फॉर दैट मैटर फैमिली के साथ ट्रैवल या फिर दोस्तों के साथ ट्रैवल। ठीक है, यस, सडन कुछ गिफ्ट्स आपको इस टाइम पीरियड में मिल सकते हैं। ठीक है, किसी किसी के लिए जो गिफ्ट आपको आपके इनर चाइल्ड में लेकर जा सकता है, एंड दिस गिफ्ट्स वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी गिफ्ट से बेसिकली आपको आपके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। पता है कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? आपको एक ह्यूज गैप दिखेगा कि मैं कैसी थी और अब कैसी हो गई हूं, और मैं क्यों हो गई हूं, ये तो मैं कभी नहीं थी। अभी मैं लोगों को यूज करने देती हूँ खुद को, लेकिन बचपन में मैंने कितना स्माइल किया, कितना लाइट मैं रहती थी, या फिर मैं बस चीज़ों को लेकर खुश होती थी, चीज़ों को करने में खुशी मिलती थी मुझे। अब मुझे जैसे कि सिर्फ और सिर्फ आउटकम पे फोकस आता है। ऐसा क्यों है? ये गैप को आप जानने की कोशिश करोगे, इस गैप को आप पहचानने की कोशिश करोगे, एंड विद दैट पर्टिकुलर थिंग ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। आप जैसे कि एक ओल्ड वर्जन को मैं यहाँ पर हर बारी मैं बोलती हूँ ना कि ओल्ड वर्जन को छोड़ के एक न्यू वर्जन में आओगे, मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि ये जो करंट वर्जन है इसको छोड़ के आप बिल्कुल बचपन में जो पॉजिटिव साइन है, जो पॉजिटिव साइड आपके थे, उस पॉजिटिव साइड में फिर से जैसे कि टैप इन करने वाले हो। कि बचपन में छोटी छोटी बात को मैं छोटी छोटी बातों को लेकर मैं हैप्पी हो जाती थी, तो अभी भी मुझे वही बनना है, वही करना है।
और भगवान जी भी आपको ऐसे ही साइंस इस टाइम पीरियड में, ऐसे ही गिफ्ट्स, ऐसे ही साइंस आपको दिखाएंगे जहां पर आप इनर चाइल्ड हीलिंग कर सको, जहां पर आप उस गैप को समझ सको, जहां पर आप अपने इनर वर्क को और ज्यादा बेहतर कर सको। मुझे यहाँ पर आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मुझे यहाँ पर आपके स्पिरिचुअल साइड में एक प्रोग्रेस भी दिख रही है। बचपन में अगर कोई भी, फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए, अगर बचपन में कोई भी ट्रॉमा या फिर कुछ भी रहा है जिसकी वजह से आपको पता है कि आपने जैसे ग्रो अप किया है, जो भी प्रॉब्लम आप में अभी है, जैसे कि आप गुस्से में आ जाते हो या फिर आप बहुत सोशल एंजाइटी देखते हो अपने अंदर, ठीक है, ये सब कुछ इज बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट दैट हैपेंड इन योर चाइल्डहुड। अगर बात ऐसी है, देन ट्रस्ट मी डियर, आपके इस इनर चाइल्ड हीलिंग की वजह से इस टाइम पीरियड में आपको कनेक्शन समझ में आएगा और वो चेन आप तोड़ भी पाओगे कि इस ट्रॉमा की वजह से हम ऐसे हो गए हैं, तो इस ट्रॉमा को हील करते हैं। उस ट्रॉमा को आप अलग नजर से देखोगे, अलग तरीके से देखोगे, एंड उससे क्या होगा, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग आ रही है। तो ये एक चेंज सिर्फ आपके आउटर वर्ल्ड में नहीं, आपके इनर सेल्फ से शुरू हो रही है चेंज। आपके देखने का तरीका, समझने का तरीका, ठीक है, सक्सेस को देखने का तरीका, रिच वेल्दी वर्ड को अलग नजर से देखना। वेल्दी सुनने में ही लगता है कि बहुत पैसे होते हैं ऐसे लोगों के पास जिनको वेल्दी हम टर्म करते हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड के बाद आपके सामने जब भी लोग वेल्दी बोलेंगे ना, तो आपको दिमाग में पहले ये आएगा वेल्दी, अच्छा तो इसका मतलब वो अपनी इनर चाइल्ड हील, उस पर्सन के अंदर इनर चाइल्ड हीलिंग होगी, उस पर्सन के पास एक अच्छा फैमिली होगा। इसका मतलब यह है कि इस पर्सन ने ऑलरेडी स्पिरिचुअली हील हुआ है, स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हुए हैं, अंदर से वो वेल्दी हैं। तो आप लोगों को पूछोगे कि वेल्दी मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि पैसे होना ही वेल्दी होने का वो साइन नहीं है। वेल्दी मतलब ये होना चाहिए, इनर चाइल्ड हीलिंग होनी चाहिए, इनर वर्क होनी चाहिए उस पर्सन के अंदर, सुकून होनी चाहिए, स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म्ड होने चाहिए वो पर्सन, तभी जाकर वेल्दी हो सकता है। तो एक अलग नजर से चीजों को देखना, ये चेंज आ रही है, अंदर से चेंज आ रही है। एंड ऑफ कोर्स बाहर तो मैंने बता ही दिया, सडन प्लान्स, सडन कुछ न्यूज, सडन बात पक्की होनी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है बात पक्की हो रही है कहीं पर, ठीक है। ये शादी वाइज हो सकता है बात पक्की, मतलब सिर्फ और सिर्फ शादी में ही वो नहीं होता है, ऑफ कोर्स शादी की बात भी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन बात पक्की मतलब कोई प्रमोशन की बात पक्की, अचानक से वो आपको बाहर भेजा जाएगा, वो बात पक्की हो रही है, या फिर आपको कोई जॉब मिल रही है, वो बात पक्की हो रही है, कोई ना कोई बात पक्की हो रही है यहाँ पर। ओके, तो एक सडन चेंज, एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर एंड एज वेल एज आपके बाहर आपको देखने को मिलेगा इस टाइम पीरियड में। फॉर दैट मैटर इस टाइम पीरियड में आप बहुत लोगों के साथ कनेक्ट भी हो रहे हो, एंड ये लोग सिर्फ आपके लोकेलिटी में, आपके स्टेट में, आपके सिटी में रहते हैं, ऐसा नहीं है। अब्रॉड के बहुत लोगों के साथ, मतलब फॉरेनर्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हो आप, सोशल मीडिया में हो सकता है या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं और क्या अनएक्सपेक्टेड फॉर माई पाइल नंबर 2। The sword. Yes. The mother. वही बात है, जैसे कि अचानक से कोई ऐसा साइन, कोई ऐसा सच देखना, ऐसा सच सामने आना, ऐसा कोई गिफ्ट हो सकता है, ऐसा कोई एल्बम हो सकती है, अचानक से कोई टॉफी देखना, अचानक से कोई सॉन्ग सुनना, ओके ऐसा कोई साइंस एंड सिग्नल्स एंड सिंक्रोनिसिटीज आपके सामने आएंगे जिससे आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होगी अनएक्सपेक्टेडली। स्पेशली मदर हीलिंग यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रही है, ओके मदर हीलिंग जैसे कि हो रही है। और ब्यूटिफुली यहाँ पर सन एंड मून की एक कंजंक्शन मैं देख पा रही हूँ,
ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आपके इनर चाइल्ड, आपके शैडो वर्क भी हो रही हैं इस टाइम पीरियड में। आपके शैडो सेल्फ को आप पहचान रहे हो, दोस्ती करो, एंड विद दैट ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपके आउटर साइड में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आउटर वर्ल्ड में आई मीन, ठीक है। और आपको इस टाइम पीरियड में और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, जो हम ऐसे बोलते हैं ना कि आउटर वर्ल्ड इज जस्ट अ मियर रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड, इस बात का असलियत में मतलब क्या है वो आपको जैसे कि समझ में आने वाला है इस टाइम पीरियड में। क्योंकि आप लिटरली आप अपने लाइफ में वो देखोगे, वो एक्सपीरियंस करोगे कि इनर वर्क या फिर इनर हीलिंग करने से आउटर वर्ल्ड कितना ब्यूटीफुली चेंज हो सकता है। मदर हीलिंग, आपके पेरेंटिंग स्टाइल यहाँ पर चेंज हो सकती हैं। जैसे कि कोई पेरेंटिंग, टॉक्सिक पेरेंटिंग स्टाइल आपने अगर फेस किया है, वो टॉक्सिक पेरेंटिंग स्टाइल को आप समझोगे एंड आप इस पेरेंटिंग स्टाइल को और कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। मतलब आपने देखा है, आपने झेला है, शायद आपके नानी ने आपके मॉम के साथ किया है ये, ओके, आपके मॉम ने आपके साथ किया है ये, आप अभी समझ के ये हील करके रिजॉल्व कर रहे हो। आपके फ्यूचर जनरेशन ऑलरेडी, अगर आप मॉम हो या फिर ऑलरेडी अगर आप डैड हो, ठीक है, तो अब और आप उस पेरेंटिंग स्टाइल को अपने बच्चों को नहीं दोगे, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई है अभी तक या फिर आपने कंसीव नहीं किया है, तो इसको हील कर आप करोगे ताकि आप अपने फ्यूचर जनरेशन को ये चीज़ ताकि आप कन्वे ना करो, ठीक है, ताकि आपके फ्यूचर जनरेशन ये एनर्जी उनको ना झेलना पड़े। तो यहाँ पर एक हीलिंग, मदर हीलिंग, पेरेंटिंग हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग मैं देख पा रही हूँ। फॉर दैट मैटर, अचानक से कोई सच आना आपके सामने, अचानक से कोई खबर, कोई ऐसा न्यूज जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, जिस न्यूज से आपकी न्यू बिगिनिंग, जिस न्यूज से आपका एक बेहतर टाइम शुरू हो सकता है, शुरू हो जाएगा। जेम, सेल्फ, क्या बात है। आपके टैलेंट, आपके काम को इस टाइम पीरियड में बहुत रिकॉग्निशन मिलेगी, ओके। जैसे जैसे कि मदर यूनिवर्स लोगों के फॉर्म में आकर आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे आप हो क्या। यू आर द काइंड ऑफ जेम जो सबको हासिल नहीं हो सकता, ओके। तो प्लीज ट्रीट योर सेल्फ रियली वेल। यहाँ पर वो बात हो रही है। सी, यहाँ पर भी जैसे कि एक पर्ल है, यहाँ पर भी एक पर्ल है। मुझे स्ट्रांगली महसूस हो रहा है वो सच आपके सामने अचानक से आ सकता है, आपके पर्पस का सच, आपके एंसेस्टर का गिफ्ट हो आप। आपके एंसेस्टर ने आपके मॉम के वूम्ब में आपको एज अ गिफ्ट भेजा था। आपका पर्पस यहाँ पर अचानक से आपके सामने आ सकता है। इतना दुख, इतना कुछ आपको क्यों झेलना पड़ा है, वो सच अचानक से आपके सामने आ सकता है, एंड वो सच कंप्लीटली आपके लाइफ को बदल के रख सकता है, फॉर द बेटर ऑफ कोर्स, राइट, फॉर द बेटर। आप लोगों का ये जो टाइम पीरियड है, ये बहुत बहुत प्रेशियस टाइम पीरियड है। ये बहुत, नॉट ओनली प्रेशियस, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है स्वीट हार्ट। मेरे पाइल नंबर 2 कॉमन नहीं है, सब में नहीं आते हैं मेरे पाइल नंबर 2। मैं नहीं मान सकती इस बात को, मेरे पाइल नंबर 2 सब में नहीं आते हैं। और वही चीज, मतलब आपकी किस्मत, आपकी डिवाइन प्लानिंग कितना ह्यूज है वो आपको समझाया जाएगा। और इसी बात से आपने पास में जो भी फेस किया है ना, उसको आप भूलने वाले हो, मतलब उसको आप माफ करने वाले हो, क्योंकि आपको खुद समझ में आने वाला है कि ऑफ कोर्स जिसके लिए इतना बिगर प्लानिंग है उनको तो थोड़ा सा झेलना ही पड़ेगा। इस बात को सोच के आप हर एक लोगों को, हर एक चीज को, खुद को फॉरगिव करोगे, क्योंकि समझोगे कि किसी ने आपके साथ बुरा नहीं किया है। ये प्लानिंग का एक पार्ट था, एक प्रोसेस का पार्ट था। आप कितना कुछ डिजर्व करते हो, आप असल में क्या हो, आप
एक जेम हो, आप अपने हो सकता है कि आपके फैमिली बहुत ब्रोकन है, या फिर आपके फैमिली ने बहुत पोवर्टी देखा है, या फिर बहुत टॉक्सिक आपके फैमिली मेंबर में से कोई है, ठीक है। आपके फैमिली में आपका आना वो एक गिफ्ट था, ये सच आपको दिखाया जाएगा। एंड ऑल्सो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपके काम को यहाँ पर तराशा जाएगा, आपके आपके काम को जैसे कि बहुत रिकॉग्निशन यहाँ पर मिलने वाली है मेरे पाइल नंबर 2। जैसे कि अचानक से, जो कि मैंने एग्जाम्पल दिया, आपके बॉस आपको कॉल करके बोल सकते हैं कि ये क्लाइंट तुम ही हैंडल कर सकते हो, कोई और नहीं। तो इससे आपको पता चलेगा कि लोग कितना रिलाई करते हैं आपके काम के ऊपर, तो आप कॉमन कैसे हो सकते हो। चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देयर इज ऑलवेज एनफ। आपको ये बात इस टाइम पीरियड में पता चलने वाला है। कभी भी लैकिंग माइंडसेट आपके अंदर, अगर लैकिंग माइंडसेट अभी भी कहीं ना कहीं है, इस टाइम पीरियड में वो लैकिंग माइंडसेट कंप्लीटली ओवर होने वाला है। आपको ये समझ में आने वाला है कि आप असल में हो क्या। तो इतना बिगर प्लानिंग है कि देयर विल ऑलवेज बी इनफ फॉर यू। आपके लिए कभी भी कुछ कमी नहीं हो सकती, कुछ कम नहीं हो सकता आपके लिए। सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स आपके लिए भी आया है, पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। लाइट योर फायर, सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स, वही बात है कि लाइफ पर्पस पता चल रहा है आपके लिए, आपको, ठीक है। कोई एक ऐसा सच आपको पता चल रहा है जिससे आपको आपका इस जन्म का कॉन्ट्रैक्ट पता चलेगा। और फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज, कोई अबांडेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। आपका अगर बिजनेस है तो हो सकता है कि कोई अबांडेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहा है, जिस कॉन्ट्रैक्ट से एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश बिगिनिंग, बहुत पैसे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आपके ऑफिस से भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई इंसेंटिव, जैसे कि कोई न्यू डेजिग्नेशन, या फिर कोई न्यू टीम आपको हैंडल करने के लिए बोला जा सकता है अचानक से। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ये अचानक से हो सकता है। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स से शुरू होकर पेज ऑफ कप्स में खत्म होना। बॉटम पे लिखा है द मून। इस टाइम पीरियड में 1 मिनट, इस टाइम पीरियड में अचानक से कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंपा जा सकता है जो आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ट्रस्ट मी, फायदे आपको ही मिलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, आपके बॉस, अचानक से आपके बॉस की तबीयत खराब हो रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और आपको बोला जा सकता है कि आपको आपके बॉस का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी काम है, वो आपको हैंडल करना है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा काम नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपको बॉस का जो भी काम है, या फिर बॉस का जो भी आपके मैनेजर का जो भी काम है, या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जस्ट उतना ही आपको हैंडल करने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है। हो सकता है यहाँ पर ऐसा भी है कि आपके मैनेजर जो सैलरी उनको मिलती थी, वो सैलरी भी आपको दिया जाएगा। तो फायदे भी मिलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेंगे, लेकिन फायदे भी मिलेंगे उसके साथ साथ। ओके जितना आपको लगता था कि ठीक है ये मेरा रेजिग्नेशन है, या फिर इतना ही हम कर सकते हैं, उससे अचानक से थोड़ा ज्यादा हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जाएगा। ओके अचानक से ये होगा, अचानक से कोई ऐसा न्यूज़ आपको आपके सामने, या फिर कोई ऐसा मेल आपके सामने आ सकता है, थोड़ा सा आपको ओवरवेल्म कर सकता है, थोड़ा सा आपको डरा सकता है कि ओ माय गॉड क्या मुझसे हो पाएगा, लेकिन आप करोगे, आई एम श्योर आप करोगे, क्योंकि आपको करना ही है। एंड उसके साथ साथ फायदे भी मिल रहे हैं आपको।
उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो सकता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा हाई अप हो, लेकिन उस हाई अप रिस्पॉन्सिबिलिटी को जस्ट बिकॉज आप हैंडल करने के लिए हाँ बोल रहे हो, आपको पैसे भी या फिर फायदे भी मिल रहे हैं। तो उस मोमेंट में जाकर आप यही सोचोगे कि सच में लाइफ कभी कभी कैसे कैसे सरप्राइजेस दे जाते हैं। कल तक तो एक अलग ही एनर्जी में थे, कल तक तो ऑफिस आ रहे थे 9 to 5 जॉब, और फिर घर वापस जा रहे थे, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, और आज देखो कहां से कहां, जैसे कि एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन एक ही दिन में। ये हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। मुझे ऐसे न्यूज, मैंने बस एक एग्जांपल देकर समझाया, ऐसे न्यूज मुझे मिल रही हैं। अचानक से एक ऐसा न्यूज आप सोच ही नहीं सकते, सोच नहीं पा रहे हो अभी, लेकिन वैसा ही होगा आपके साथ। ऑल्सो फिनेंसेस इस टाइम पीरियड में काफी मिलेंगे, ठीक है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे ऑफर्स, ऐसे ऑर्डर्स, ऐसे डेजिग्नेशन आपको मिल सकता है जिसके साथ साथ फिनेंशियल गेन आपकी हो। ओके, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आपके लाइफ में अचानक से इस टाइम, अनएक्सपेक्टेडली इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिल जाएगा। किसी ऑथोरिटी फिगर से, किसी ऑथोरिटी फिगर के साथ अचानक से सरप्राइजिंगली, अनएक्सपेक्टेडली आपके रिलेशनशिप डायनामिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोई आपके लिए बहुत स्ट्रिक्ट था, वो आपके लिए फ्रेंडली हो जाएगा। कोई आपके लिए फ्रेंडली था, उनके साथ थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि उनके साथ अब और आप बातें शेयर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में, तो आपके हर एक डायनामिक में एक चेंज आप देखोगे। अचानक से एक रूटीन आ जाएगा आपके लाइफ में, अचानक से जैसे कि आप सुबह उठ रहे हो, ये कर रहे हो, बहुत बिजी हो रहे हो इस टाइम पीरियड में। अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर हो जाता है टाइम, तो जैसे कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम अधूरे रह जाएंगे, तो आप विदाउट रूटीन नहीं चल सकते। कल तक तो रूटीन नहीं था, लेकिन अचानक से इस टाइम पीरियड में आपको रूटीन गिफ्ट किया जाएगा। वंडरफुल, ब्यूटिफुल, राधा मैं कहूंगी ब्यूटिफुल। आपके लाइफ डिसिप्लिन हो रहे हैं, आपके लाइफ रूटीन में आ रही हैं। फॉर दैट मैटर, अगर किसी किसी के यहाँ पर हेल्थ वाइज इश्यूज चल रहे हैं इस टाइम पीरियड में, आपकी हेल्थ वाइज अचानक से, मतलब कल तक तो हो सकता है कल तक आपको बहुत पेन हो रही थी बॉडी में, या फिर नेक पेन, शोल्डर पेन, या फिर ऐसा हो सकता है हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। अचानक से विदाउट इवन दैट एक्सपेक्टेशन, ठीक है, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी जल्दी होगी, अचानक से आपके हेल्थ में एक स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आपको दिखेगा। अचानक से, वो भी अचानक से कोई पर्सन आपकी जिंदगी में आकर आपको सॉरी बोल सकते हैं इस टाइम पीरियड में, आपको कोई प्रपोज कर सकते हैं, आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं अचानक से। फैमिली, यस, अचानक से शादी होना या फिर शादी की बात शुरू होना। मैंने कहा ना कि बात पक्की हो रही है यहां पर। कंपैशन, आपका पर्पस समझ में आना। ट्रांसफॉर्मेशन, वो तो बार बार ही बोला जा रहा है यहां पर। होम, घर की हालत जैसे कि अचानक से बदल रहे हैं, आपके सैलरी की वजह से, आपको जॉब मिल रही है उसकी वजह से, या फिर आप रेनोवेट कर रहे हो, घर मिल रहा है अचानक से। ओके, अगर घर ढूंढ रहे हो, घर मिल रहा है अचानक से। ओके, ब्यूटिफुल, एक ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन, एक ब्यूटिफुल चेंज बहुतों को देखा है। कमिटमेंट, क्या बात है, क्या ही बात है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज आपके लाइफ को कंप्लीटली बदलने वाली है, कंप्लीटली। ग्रेट। सो यहीं तक मैं आपकी रीडिंग को यहाँ पर टर्मिनेट करती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को किसी के साथ भी शेयर करने का मन हो तो उनके साथ ज़रूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। अगर मेरी एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं आपको एक डिवाइन कनेक्शन फील होती है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।